हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। एसओपीएस के बारे में जाना था। लेक्चर नंबर 22 में ये लेक्चर नंबर 23 है। इसमें हम क्वेश्चन जर्नल कोची जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स हम पी टेस्ट और इससे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स को भी देखेंगे। ओके। सो देखिए क्या होता है, कोची जनरल प्रिंसिपल क्या है कन्वर्जेंस के लिए। बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई सीरीज ए एन कन्वर्ज करती है इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव। एप्सिलॉन कोई एक नंबर होता है जो वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। ओके। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that modulus of an+1 an+2 up to an+p less than epsilon for all n greater than m and p greater than equal to 1। तो ये जनरल प्रिंसिपल है कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। जनरल प्रिंसिपल है, कोची का जनरल प्रिंसिपल है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के लिए, जैसे कि सीक्वेंस के लिए होता है उसी तरह से ये भी। ठीक है। बस यहाँ पर देखना होगा क्योंकि हम सीरीज की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर ये प्लस प्लस करके टर्म को लिया है क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं। ओके। तो इसको इसका छोटा सा प्रूफ है जो हम सीक्वेंस के जो कोची जनरल प्रिंसिपल है सीक्वेंस के लिए उसके थ्रू देखते हैं। बाई कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, द सीक्वेंस एन मीन्स द सम ऑफ पार्शियल सम ऑफ समेशन ए एन, मतलब द सीरीज। सीरीज का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होता है जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये कन्वर्ज करता है इफ एंड ओनली इफ टू ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एम सच दैट एस एन पी प्लस माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन। मतलब क्या है, ये दो सीरीज नहीं है, एक ही सीरीज है। हम एन तक के टर्म, एन से आगे वाले टर्म, मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक मान लें हमारे पास एम टर्म है, तो इससे आगे और ये लास्ट है यहाँ पर, तो इसके आगे यहाँ तक तो कुछ फाइनाइट टर्म आते रह गए। तो इन इन दोनों टर्म के बीच की जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस आर्बिट्रेरी रूप से हम कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है एस एन प्लस पी, मतलब एन से आगे वाला नेक्स्ट टर्म पी कोई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोई भी हो सकता है, जैसे n+1 n+2 एस एन प्लस वन एन एस और एस एन प्लस टू लाइक डेट। ये सारे जो टर्म्स हैं इनके और एस एन जो टर्म्स हैं उनके उनके टर्म का डिफरेंस हम आर्बिट्रेरी, एप्सिलॉन कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, से चूज कर सकते हैं, मतलब कम करते जा रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हम सीक्वेंस में कम करते हैं उसी तरह हम सीरीज में भी कम कर रहे हैं। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, एस एन पी प्लस वन मतलब एस एन+1 एस एन+2 अप टू एस एन+p। ठीक है। माइनस एस एन वाले टर्म से माइनस कर दिया, लेफ्ट साइड एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके। सो बस इतना सा इसका एक ये प्रूफ है। अब यहाँ पर हम जैसे इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने कहा हमें प्रूफ करना है द सीरीज समेशन वन अपॉन एन डज नॉट कन्वर्ज, मतलब कि कन्वर्ज नहीं करती। इसको प्रूफ करने के लिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये मान लेंगे कि पहले कि ये कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज किया तो हमें इस, क्योंकि कन्वर्ज के लिए हमने फॉल्स कंसिडर किया है इसलिए हमारे पास कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। ओके। अगर ये कन्वर्ज करती है तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट ये होना चाहिए फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट एम सच दैट वन अपॉन, जैसे कि अभी देखा था n+1 n+2, तो 1/n+1 प्लस 1/n+2 अप टू 1/n+p लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके। अगर हम n बराबर n और p बराबर भी m चूज कर लेते हैं तो ये सीरीज हमारी इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी m+1 m+2 अप टू m+m तक, मतलब 2m तक, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू m इंटू 1/2m तक। भाई ये m टर्म आ रहे हैं, अब यहाँ m से m कैंसिल कर दें तो 1/2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन। Thus there is a contradiction, hence given series does not converge। क्योंकि ये भाई ये तो लेस देन आना चाहिए था ना, ये ग्रेटर देन आगे, ये ग्रेटर देन आ रहा है इस वजह से क्योंकि हमने मान के उसे कन्वर्जेंट चले हैं, जबकि वो कन्वर्जेंट होता नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम कह सकते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आ गया ना हमारे यहाँ आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज है वो कन्वर्ज नहीं करती है, डज नॉट कन्वर्जेंट। ओके। अब ये एक रिजल्ट है, थ्योरम कह सकते हैं इसको, कि अगर सीरीज कोई ए एन सीरीज कन्वर्ज करती है ए पे, हम कह रहे हैं समेशन ए एन इक्वल टू ए, का मतलब है कि ए पे कन्वर्ज कर रही है। तो अगर हम इसमें किसी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी कोई एक कांस्टेंट नंबर सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कन्वर्ज करेगी सी टाइम्स ऑफ ए के ऊपर। ओके। इसी तरह से अगर कोई सीरीज ए एन कन्वर्ज करती है ए पर और कोई सीरीज बी एन कन्वर्ज करती है बी पर, तो समेशन ऑफ ए एन प्लस बी एन कन्वर्ज करेंगे इनके लिमिट पॉइंट के, इनके लिमिट्स के सम पर, इसी तरह से डिफरेंस पर। ओके।
तो ए एन माइनस बी एन जो है कन्वर्ज करेगा ए एन ए माइनस बी पर, वेयर ए एंड बी आर द लिमिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस गिवन सीरीज। कंपैरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये बड़ा ही इजी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन टेस्ट फॉर द पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या है कि दो हमारे पास पॉजिटिव टर्म की सीरीज गिवन होंगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए ही बात हो रही है सिर्फ। ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड के कोई नॉट इक्वल टू जीरो, कोई पॉजिटिव कोई नॉट इक्वल टू जीरो कोई नंबर है, ठीक है। अ फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंड देयर exist a positive integer m such that an less than k times of bm for all n greater than m, then बेसिकली क्या है, हमारे पास दो सीरीजेज हैं, दो सीक्वेंस हैं या दो सीरीजेज ले लो, और उसमें ये रिलेशन है कि ए एन लेस देन बी एन है, ठीक है। देन समेशन ऑफ बी एन, मतलब कि सीरीज जो बी एन ग्रेटर वाली अगर कन्वर्ज करती है तो स्मॉलर वाली जो है, जो लेसर वाली है, छोटी वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज कर जाती है तो ग्रेटर वाली भी डाइवर्ज करेगी। ये रिजल्ट है कंपैरिजन टेस्ट के। बेसिकली अगर ये रिजल्ट, ये कंडीशन फुलफिल होती है तो अगर ग्रेटर वाली जो, जिसको हम बी एम नाम दिया है, यहाँ पर बी एम लिख देते हैं, बी एम अगर ये कन्वर्ज करती है तो जो स्मॉलर वाली है, छोटी वाली, वो भी कन्वर्ज करेगी। एंड अगर छोटी वाली डाइवर्ज करती है, ये वाली अगर डाइवर्ज करती है सीरीज, तो जो ग्रेटर वाली है वो भी डाइवर्ज करेगी। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेकर, जैसे एक सीरीज है हमारे पास समेशन ए एन इक्वल टू साइन वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। ये कन्वर्जेंट है, तो हमने अपनी तरफ से चूज किया कि इसको दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, या तो पी टेस्ट से कर सकते हैं, या जैसे हम मतलब इसमें दो सीरीज लेकर उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमें ये रिजल्ट पता है कि साइन एक्स की जो मॉडुलस है वो एक्स लेस होता है, लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। ये तो पता है ना सबको, क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ भी हम यहाँ पे छोटा सा एक वैसे ड्रॉ करके दिखा दें आपको, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये लेस देन और इक्वल टू रहता है सॉरी। तो अब क्या कह रहा है, सो साइन वन अपॉन एन स्क्वायर लेस, भाई ये एक्स की जगह वन अपॉन एन स्क्वायर लिखेंगे तो वन अपॉन एन स्क्वायर दोनों साइड आ जाएगा, दोनों साइड समेशन साइन लगा दिया, ठीक है। हियर समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ये पी टेस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। पी टेस्ट से ये वाली सीरीज कन्वर्ज होगी, तो इसलिए जो स्मॉलर है वो भी कन्वर्ज हो जाएगी, ओके। तो समेशन ए एन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ओके। ये कन्वर्जेंट है तो हमें प्रूफ करना ही कन्वर्जेंट है, तो इसके लिए फिर से वही रूल दोबारा से, क्योंकि ये हमें पता है कि ई टू द पावर एन स्क्वायर ग्रेटर देन होता है एन स्क्वायर से, तो वन अपॉन करेंगे तो लेस हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वलिटी लेस में कन्वर्ट हो जाती है। ए टू द पावर माइनस एन स्क्वायर लिख देंगे इसको, ये वन अपॉन एन स्क्वायर ही रहेगा। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, हम दोनों साइड समेशन अगर साइन लगाते हैं तो ये समेशन ये हो जाएगा, ठीक है। जब ये समेशन साइन लगाने से यहाँ पर ये मिल जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर। हमें ये पता है वन अपॉन एन स्क्वायर जो कन्वर्जेंट होता है बाय पी टेस्ट, ठीक है। जब पी टेस्ट से ही कन्वर्जेंट होता है तो इसका मतलब जो ये लेसर वाला है ये भी कन्वर्जेंट होगा, ओके। अब लिमिट फॉर्म टेस्ट की बात करते हैं। लिमिट फॉर्म टेस्ट भी बड़ा सिंपल है, कहता है समेशन ए एन एंड बी एन आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू एल, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अगर ये लिमिट हमारी फाइनाइट और नॉन जीरो आती है तो इस कंडीशन में बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, दोनों साथ साथ कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी, ओके। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो सीरीजेस गिवन है, अगर हम इनमें ये रिलेशन देख पा रहे हैं कि ए एन अपॉन बी एन का लिमिट सीक्वेंस, इनसे रिलेटेड जो सीक्वेंसेस हैं उनके लिमिट पॉइंट, उनका लिमिट पॉइंट अगर एल आता है, कोई फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आता है, तो बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज होगी टुगेदर, ओके। एग्जांपल के लिए समेशन ए एन इक्वल टू हमने ले लिया साइन वन अपॉन एन, ये डाइवर्जेंट सीरीज है, इसको प्रूफ करना है, तो बी एन हमने अपनी तरफ से कंसिडर कर ली वन अपॉन एन, ओके। ये वन अपॉन एन बी एन ले ली, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ये हमने बी एन चूज करी, तो बी एन हमें पी टेस्ट से, हम पी टेस्ट डिस्कस करेंगे, पी टेस्ट से देख पा रहे हैं कि ये हमने बी एन मान लिया, तो ए एन हमारी ये हो गई जो ओरिजिनल सीक्वेंस, ए एन बराबर हो गया साइन वन अपॉन एन, बी एन हो गई वन अपॉन एन, ओके। अब इसमें लिमिट फॉर्म टेस्ट लगाया हमने पहले, तो साइन वन अपॉन एन अपॉन साइन वन अपॉन एन अपॉन वन अपॉन एन, जैसे ये ए एन है और ये बी एन है, इसका लिमिट तो वन आ गया, ओके। तो ये कह रहा बोथ बिहेव अलाइक, दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे, तो समेशन, हमसे प्री टेस्ट नहीं लगा रहे, लिमिट फॉर्म टेस्ट से देख रहे हैं। समेशन ए एन समेशन बी एन क्या है, वन अपॉन एन है, दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे, तो वन अपॉन एन से क्या, ये पी टेस्ट से क्या है, हमारी डाइवर्जेंट है। पी टेस्ट अभी बताएंगे, यहाँ पर पी आता है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है पी की वैल्यू कितनी है, डाइवर्जेंट होती है पी टेस्ट से। जब ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी ए एन, तो समेशन साइन वन अपॉन एन इज डाइवर्जेंट सीरीज, ओके। पी टेस्ट ये है, छोटा सा पी टेस्ट है कि
पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन 1 अपॉन n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p ग्रेटर देन 1। बस इतना याद रख लो, इसका अपोजिट करेंगे तो कन्वर्जेंट हो डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पे ये कन्वर्जेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेस देन और इक्वल टू पे डाइवर्जेंट अगर p की वैल्यू, और अगर ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट। यही हमने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब डाइवर्जेंट है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, 1 है तो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट होने की वजह से ये जो सीरीज है हमारी बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके, इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल है 1+4 टू द पावर ये 2/3, 2/3, 9 टू द पावर 2/3, 16 टू द पावर 2/3। इसको अगर हम कुछ ऐसे लिख दें सॉल्व करके, तो ये सारा 1/4, 4/3, 2 की पावर 4/3 एंड सो ऑन ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी 4/3, जो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होने पर डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारी ये सीरीज है वो डाइवर्जेंट सीरीज है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड। थैंक यू अगेन।